Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about lipid profile. First we will discuss about the introduction of the lipid profile. लिपिड प्रोफाइल इज़ ए पैनल ऑफ ब्लड टेस्ट. लिपिड प्रोफाइल जो होता है ये एक पैनल होता है ब्लड टेस्ट का, जिसमें कि बहुत सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं यूज़ टू फाइंड एबनॉर्मलिटीज़ इन लिपिड. ये ब्लड टेस्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमें लिपिड्स के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ डिफ़ाइन करनी होती हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, बढ़ा हुआ है या फिर कम है. ये सच एज क्या हो गया, हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो गया, ट्राइग्लिसराइड का लेवल हो गया, ये सारी चीज़ें हम लिपिड्स के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं. द रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट कैन आइडेंटिफाई सर्टेन जेनेटिक डिजीज़. ये जो रिजल्ट्स होते हैं लिपिड्स के, ये क्या क्या पता लगा सकते हैं? कुछ जेनेटिक डिजीज़ अगर प्रेजेंट है बॉडी में तो पता लगा सकते हैं. एंड कैन डिटरमाइन अप्रॉक्सीमेट रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़. और क्या पता लगा सकते हैं किस पर्सन को कितना रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का. सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पैनक्रिएटाइटिस, अगर किसी के अंदर पैनक्रिएटाइटिस प्रेजेंट है तो वो भी पता लगा सकते हैं. एंड अदर डिजीज़ ऑफ लिपिड, और अगर कोई अदर डिजीज़ हुई है लिपिड की तो वो भी पता लगाया जा सकता है. नेक्स्ट वन, लिपिड प्रोफाइल पैनल. लिपिड प्रोफाइल पैनल में आप क्या क्या टेस्ट आते हैं हमारे? टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल आता है, जिसमें क्या आते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है, और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल होता है वो आता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल. Total cholesterol level, the overall amount of cholesterol in your body including both good and bad cholesterol. टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है? इसमें जो हमारा ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल जितना हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल. ये कैसा कैसा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है? गुड कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है. गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, जो हमें रिस्क फैक्टर से बचाता है, जैसे कि हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस कम करता है. और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जो हमारे डिजीज़ के चांसेस हायर कर सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं. कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो सकते हैं. ये सारा चीज़ें कौन करता है? हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल. टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो कितना हो रहना चाहिए हमारी बॉडी में? लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहना चाहिए, या फिर मिलीमोल में ही कितना रहना चाहिए? 5.17 मिलीमोल पर लीटर रहना चाहिए. टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 200 to 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 5.17 to 6.18 मिलीमोल पर लीटर इस बॉर्डर लाइन हाई. अगर किसी का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है 200 to 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 5.17 6.18 मिलीमोल पर लीटर है तो वो क्या है? बॉर्डर लाइन हाई है. मतलब जो नॉर्मल लेवल से ये थोड़ा सा हाई है, इसमें डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के रिस्क फैक्टर्स जो होंगे पर्सन के अंदर बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट वन, अ टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 6.21 मिलीमोल पर लीटर और ग्रेटर इज़ हाई. अगर किसी पर्सन का 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 6.21 मिलीमोल पर लीटर या फिर इससे ज़्यादा हाई है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉर्डर लाइन हाई लेवल से. इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे किसी पर्सन को प्रॉब्लम होने के. नेक्स्ट वन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है? इट इज़ अ कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट इज़ कॉल्ड बेड कोलेस्ट्रॉल. जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिसको हम बेड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो क्या होता है? हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. मेक्स अप मोस्ट ऑफ योर बॉडीज़ कोलेस्ट्रॉल. ये जो होता है बॉडी का जो मोस्ट प्रोबेबली कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाते हैं. हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रेज योर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक. अगर किसी पर्सन का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट डिजीज़ होने के और भी कोई भी स्ट्रोक वगैरह आने के, या फिर कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है उसको, ऐसे करके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर किसी का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो ज़्यादा है. ऑप्टिमल लेवल कितना होता है? लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. दिस इज़ द गोल फॉर पीपल विद डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़. किसी पर्सन का अगर ऑप्टिमल लेवल कितना है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो ये किस लोगों में गोल रहता है? जो डायबिटिक से सफ़र करते हैं या हार्ट डिजीज़ से सफ़र करते हैं
उतना ही उनका गोल होता है कि वो कितना लेवल को मेंटेन कर ले, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को वो मेंटेन कर सकें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के। नियर बाई कितना ऑप्टिमल लेवल रहता है, 100 to 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये ऑप्टिमल लेवल है हमारी बॉडी का। बॉर्डर लाइन लेवल कितना रहता है, 130 to 159 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये बॉर्डर लाइन लेवल होता है। हाई लेवल कितना, 160 to 189 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो बहुत ज़्यादा हायर रिस्क है किसी को। और वेरी हाई कितना होता है, 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर इससे ज़्यादा हायर किसी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो रहा है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ प्रेजेंट होगी ही होगी। नेक्स्ट वन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होती है, इट इज़ ए कोलेस्ट्रॉल समटाइम कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। ये जो हमारी बॉडी के लिए जो कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, ये वो वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड एंड कैरीज इट बैक टू द लिवर। ये क्या करता है, ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये लिवर के थ्रू जाके कैरी हो जाता है, और हमारी जो ब्लड हो गया जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है ये वहाँ पे पहुँच जाता है। द लिवर देन फ्लश इट फ्रॉम द बॉडी। फिर उसके बाद लिवर क्या कर देता है, हमारी बॉडी से इसको निकाल लेता है। ठीक है, पहले क्या हुआ था, हमारी बॉडी में ब्लड में आता है, फिर वो लिवर कैरी करके ले जाता है, फिर इसको फ्लश आउट कर देता है हमारा जो लिवर होता है। हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कैन लोअर योर रिस्क फॉर हायर डिजीज एंड स्ट्रोक। अगर किसी पर्सन का जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो ज़्यादा रहता है तो वो डिक्रीज कर देता है हमारे चांसेस को कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कंडीशन होने के या फिर कोई भी स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी चीज़ें आने के लिए। एट रिस्क मैन लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 1.0 मिलीमोल पर लीटर। अगर किसी मैन का जो है वो लेस देन कितना रहता है, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे किसी के हार्ट डिजीज़ या फिर कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड जो भी है स्ट्रोक वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। मैन का कितना डिज़ायरेबल होता है, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 1.6 मिलीमोल पर लीटर जो है ये डिज़ायरेबल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। एट रिस्क वुमेन लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वुमेन जो हैं वो कितने पे रिस्क में रहती हैं, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या फिर 1.3 मिलीमोल पर लीटर है, तो वो रिस्क फैक्टर रहता है, उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, डिज़ायरेबल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल्स का भी कितना रिक्वायरमेंट होता है, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है वो उनके अंदर रिक्वायर्ड होता है मेंटेन करने के लिए हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या फिर 1.6 मिलीमोल पर लीटर जो है उनके अंदर रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट वन, ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड आर ए टाइप ऑफ फैट लिपिड फाउंड इन योर ब्लड। ये भी क्या होता है, एक टाइप का फैट होता है या फिर इसको हम लिपिड बोल सकते हैं। फैट या लिपिड दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का फैट है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। व्हेन यू ईट योर बॉडी कन्वर्ट एनी कैलोरीज, इट डज़ नॉट नीड टू यूज़ राइट अवे इनटू ट्राइग्लिसराइड। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, उसको कन्वर्ट करके अपने पास में रख लेती है, एकदम से उस चीज़ को यूज़ नहीं करती है। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कन्वर्ट होकर बॉडी के पास रहता है। द ट्राइग्लिसराइड आर स्टोर्ड इन योर फैट सेल्स। जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये हमारे फैट सेल्स के अंदर स्टोर्ड रहता है। नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल इसका ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो कितना रहता है, लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये हमारा जो नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है वो प्रेजेंट रहता है। लेस देन 1.57 मिलीमोल पर लीटर, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ये कितना रहेगा, 1.57 मिलीमोल्स में ये रहेगा। बॉर्डर लाइन जब हाई हो जाता है तो ये कितना पहुंच जाता है, 150 to 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये हायर लेवल पहुंच रहा है, मतलब बॉर्डर लाइन हायर है, मतलब बीच वाला जो होगा अगर उतना हायर हो रहा है तो ये कितना हो रहा है, 150 to 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और मिलीमोल में कितना रहेगा, 1.8 to 2.2 मिलीमोल पर लीटर रहता है। अगर हाई होता है बॉर्डर लाइन से तो ये कितना पहुंच जाएगा, 200 to 49 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर मिलीमोल की बात करें तो कितना रहेगा, 2.3 to 5.6 मिलीमोल पर लीटर ये हाई के उसमें काउंट होता है। वेरी हाई अगर ट्राइग्लिसराइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा,
500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर उससे अबव ये पहुंच जाता है तो ये वेरी हाई की कैटेगरी में काउंट होता है। या फिर अगर हम मिलीमोल में देखें तो ये कितना रहेगा 5.7 मिलीमोल पर लीटर या फिर इससे अबव जो होगा ये वेरी हाई की कैटेगरी में काउंट होगा, हमारा जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल होगा। मैनेजमेंट क्या हम करते हैं, अगर किसी को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो हाई हो रहा है या फिर हमारा ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है हाई हो रहा है, तो हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई सीवियर हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया, अगर किसी के पर्सन के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई होता है तो हमें जल्दी से जल्दी चेक करवाने के लिए जाना है और हमें स्पेसिफिक जो मैनेजमेंट है वो हमको करना होता है। इस्टेब्लिश एंड एलडीएल गोल, हमें एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को मेंटेन करने का एक गोल तैयार करना होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो फैटी फूड्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, उनको हमें अवॉइड करना होता है। तो हम एक गोल को इस्टेब्लिश करेंगे कि हमारा जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमें कितना रखना चाहिए। इनकरेज लाइफ स्टाइल चेंजेस, हमें अपने लाइफ स्टाइल जो चेंजेस हैं वो हमें मॉडिफाई करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज डेली रूटीन में करनी चाहिए, थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए हमको, और जो हमारे फैटी फूड्स हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी चीज़ें जो फैट कंज्यूम करती हैं वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन गोल, अगर किसी को ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा बढ़ गया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम हो गया, तो हमें ड्रग थेरेपी पे एज सुन एज पॉसिबल जाना चाहिए। मैनेज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारी बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर प्रेजेंट ना हो जाए उनको हमें मैनेज करना है। मैनेज एलिवेशन इन ट्राइग्लिसराइड एंड लो एसिडियल कोलेस्ट्रॉल, और हमारा जो एलिवेशन हो रहा है ट्राइग्लिसराइड लेवल का और जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, मैनेज करना है। उसके लिए हमें हेल्दी फूड्स खाने हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमारा कम हो, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपने ज़्यादा डाइट में यूज़ करनी है। फैटी फूड और जो ऑयल ज़्यादा सैचुरेटेड ऑयल जो कंटेन करते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है, मतलब ज़्यादा हमें अमाउंट में नहीं लेना है, हमें ये बहुत नॉर्मल अमाउंट में लेना है।